हाँ भाई, नमस्कार मित्रों। आज एक नया प्रसंग शुरू कर रहे हैं। नया शीर्षक है रस। बहुत मांग थी रस और छंद की, फिर निर्णय लिया तो चलो पहले रस ले लेते हैं। आज रस क्या है, रस किसे कहते हैं, इस पर चर्चा करनी है। रस शब्द है, अगर सामान्य रूप से देखें तो एक बचपन से लेकर आज तक हमने तमाम रस सुने हैं। अरे ये मौसमी का रस है, ये गन्ने का रस है। तो क्या वो रस और ये रस में कोई अंतर है, कोई साम्यता है? रस करता क्या है? वो रस तो हमारा खान पान में आ गया। हमारे यहां शास्त्रों में रसौ वै सः परमात्मा के लिए कह दिया गया शास्त्रों में। वो रस रूप में है, आनंद रूप में है। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। मित्रों ध्यान दीजिएगा, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। और जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, रस की जो परिभाषा है, केवल अगर उतनी आप पढ़ लेंगे, परीक्षा में तो अच्छे अंक ला सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को समझा नहीं सकते। परिभाषा बड़ी आसान है। देखें आप, काव्य को सुनकर या देखकर, पढ़कर भी कह सकते हैं, पढ़कर, सुनकर, देखकर जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। बड़ी सरल लग रही है, लेकिन मैं आपको इतनी आसानी से रस से, अरे अगर आप एमए में जाएंगे, पूरा रस शास्त्र का एक पेपर है, और जिनमें विद्यार्थी परेशान रहते हैं। समझ ले रस क्या है? काव्य को सुनकर। काव्य क्या है? अब प्रश्न उठता है। कक्षा 8, 9, 10 का बच्चा तो कह देगा, 11, 12 का बच्चा, कि काव्य माने कविता। नहीं, काव्य क्या है, काव्य किसे कहते हैं? हम रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा में तो हम लोग सब नहीं जाएंगे कि ज्ञान दशा क्या है, मुक्तावस्था क्या है, लेकिन काव्य क्या है? हमारे यहां कहा गया है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। जो रसात्मक वाक्य है, रसात्मक आनंद प्रदान करने वाला जो वाक्य है, वो काव्य कहलाता है। कोई बात आ गई? रसात्मक वाक्य ही काव्य कह। अब आइए, काव्य माने कविता नहीं है। वो कहता है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात जो वाक्य में अगर हमने किसी से कहा आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये भी एक वाक्य था, और वो तत्काल कहता है धन्यवाद, उसको आनंद आया। हमारे जिस वाक्य से, काव्य के दो भेद होते हैं मित्रों, एक दृश्य काव्य, और स्पष्ट हो जाएगा यहां पर आपको, एक दृश्य काव्य और एक श्रव्य काव्य। आप पता लग जाएगा, काव्य माने कविता नहीं होती। जिन लोगों ने अपने मन में धारणा बना ली हो कि काव्य का अर्थ कविता है, वो इस धारणा को निकाल दें, नहीं तो काव्य नहीं समझ पाएंगे, रस नहीं समझ पाएंगे। भले ही हम रस आज ना आप समझ पाए मुझसे, लेकिन कम से कम रस क्या है ये जान लें। इसी वजह से मैंने रस को अलग ले लिया है। इसके बाद एक दिन में एक रस लेता रहूंगा, जब तक जिस प्रकार हमें एक अच्छा लेख लिखने के लिए, धारा प्रवाह बोलने के लिए, जब तक वर्णों का और शब्दों का बोध नहीं होता, वर्ण नहीं स्पष्ट हो पाते, तब तक ठीक उसी प्रकार परिभाषा को एक काव्य के दो भेद मैंने बताए, एक दृश्य काव्य और एक श्रव्य काव्य। दृश्य का अर्थ होता है देखना, और श्रव्य का अर्थ होता है सुनना। मित्रों, जो हम देखते हैं अपनी आंखों से, वो भी काव्य है। अरे नाटक देख रहे हैं, टेलीविजन पिक्चर देख रहे हैं, धारावाहिक देख रहे हैं, रास्ते में रामलीला हो रही है वो देख रहे हैं, अपने दो मित्रों को लड़ते हुए देख रहे हैं, युद्ध के मैदान को देख रहे हैं, यही नहीं क्रिकेट का मैच देख रहे हैं। सब दृश्य काव्य में आ गया। जो आंखों से देखा जाए, जिसको देखने से आनंद की प्राप्ति हो, वो दृश्य काव्य। और श्रव्य सुना जाए। अरे वे लेटे हुए गाना सुन रहे हैं, पहले आकाशवाणी रेडियो लोग लगा लेते थे, कान में सुना करते थे। आज भी कई बार यात्रा में लोगों ने अपने कान में लगा लिया है, प्रोग्राम, और आराम से सुन रहे हैं। श्रव्य का जो सुना जाए। कविता हम सुनते हैं, कविता देखते नहीं है। कवि को देख सकते हैं, कविता नहीं देखते। वहां वो श्रव्य काव्य हो गया। जो सुना जाए वो श्रव्य, और जो देखा जाए वो दृश्य। काव्य के दो भेद।
ऑडियो विजुअल कहाँ करते हैं हम लोग, बहुत लोगों ने देखा होगा। अब आइए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। काव्य को सुनकर या देखकर जो आनंद की अनुभूति होती है, अनुभव आनंद मिलता है। अब फिर वही बात मैं कहूंगा जो मैं कह रहा था, रसो वैसा तो कह दिया, कविता को पढ़कर सुनकर जो आनंद आता है उसे रात अनुभूत होती है, लेकिन क्या सब जगह आनंद आता है? एक बार मुझे याद है इंटरव्यू में सिलेक्शन बोर्ड में था और कई लोग बैठे हुए थे, हिंदी के विद्वान, दो एक लोग विद्वान थे। प्रतिभागी कोई आया था अपने प्रतिभागिता करने, साक्षात्कार के लिए सम्मिलित होने या नौकरी मांगने, मान लेते हैं चलिए थोड़ी देर के लिए, और उससे हमारे ही किसी टीम मेंबर ने पूछा रस किसे कहते हैं। और पता है मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, अभी आप स्पष्ट कर देंगे, भूल जाएंगे पुरानी परिभाषाएं। क्योंकि ध्यान रखिएगा, हम किसी पर दोष नहीं लगा रहे, हम भरत मुनि पर दोष नहीं लगा रहे, हम मम्मट पर नहीं लगा रहे, हम शुक्ल जी पर नहीं लगा रहे, हम डॉक्टर नगेंद्र पर नहीं लगा रहे। हम तो केवल एक सामान्य सी बात करते हैं, समय के साथ बहुत कुछ बदलता है। कहता है आनंद की प्राप्ति, रस माने आनंद, बहुत तो परिभाषा लिख दी कविता में, जहां आनंद की प्राप्ति होती है वो रस कहलाता है। आप नंबर मिल जाएंगे आपको। तो मैं बता रहा था उस इंटरव्यू में किसी ने प्रश्न किया रस किसे कहते हैं, और उसने सामने वाले उत्तर दे दिया, हमें जिससे काव्य को सुनकर या देखकर आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। जिसने प्रश्न किया था वो भी चुप हो गया और जिसने उत्तर दिया था वो भी चुप हो गया। मैं अपने स्वभाव के अनुसार मैंने कहा ये शिक्षक बनने आया है, जरा इसको झकझोरते हैं। क्योंकि जब हम क्लास में होते हैं 50 विद्यार्थी होते हैं, पता नहीं किस तरह कौन सा विद्यार्थी कौन सा प्रश्न कर दे। अगर हमारे पास प्रत्युत्पन्न मति नहीं है या ज्ञान का कोश नहीं है तो हम उसको संतुष्ट नहीं कर सकते। हमने उससे कहा 1 मिनट रुकिएगा जरा, आनंद रस देता है, आपके हिसाब से रस उसे कहते हैं जिसमें आनंद मिले। कहना हाँ सर। हमने कहा ठीक है, 2-4 रसों के नाम बताओ। उसने तमाम बोल दिए। सबसे पहले उसने श्रृंगार कहा, करुण कहा, वीर कहा, हास्य कहा, जो भी काम का, ठीक है मान लेते हैं। मैंने उससे बड़ा अच्छा प्रश्न किया, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, अपने लिए कह रहा हूं। चलो, मैं क्लास में पढ़ा रहा था, अचानक फोन आता है हमारे घर से, हमारे पिताजी का देहावसान हो गया। जरा सुनिएगा, हमने खबर सुनी, कौन सा रस हुआ? उसने तुरंत कहा सर करुण रस हुआ। हमने कहा यह तो ठीक है, क्या आनंद आया? अब उसके चेहरे पर देखने वाले भाव ने कहा था जो वाक्य हमें आनंद प्रदान करे, क्या पिताजी की मृत्यु का समाचार सुनकर हमें आनंद की प्राप्ति हुई? उसके पास कोई उत्तर नहीं था। शायद आपके पास भी कोई उत्तर नहीं होगा। इसी वजह से कहता हूं 2 मिनट का वीडियो देख करके आप रस सीखना चाहते हैं, अरे एक बार रस आज का पूरा वीडियो समझ लीजिए, फिर कितनी देर लगेगी? फिर तो हर रस का स्थायी भाव, अनुभव, संचारी भाव, विभाव बता करके एक उदाहरण दे देंगे, काम खत्म हो जाएगा। शुरुआत करते हैं तो फिर उसने, अब वो परेशान हो गया। एक प्राचार्य महोदय बैठे हुए थे, बड़ी बुद्धिमानी से उन्होंने वो घुमा फिरा कर, मेरी परीक्षा भी हो गई, डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल थे, और उन्होंने मेरी परीक्षा भी अंदर से, और उससे कहा कि अरे कितनी बड़ी गलती कर रहे हो बेटा, नहीं आता, सर ने जो कहा है हाथ जोड़ो और कह दो सर समझा दीजिए। उस बच्चे ने कहा, मैं कहा ठीक है समझाते हैं। हमने कहा ठीक है, रटी रटाई परिभाषा को याद कर लेना और नंबर ले लेना अलग है, किंतु हृदयंगम करना कठिन है। अब बताइए रसो वैसा, रस का आनंद की बात कहां से रह गई? अब बताते हैं आपको। हमने एक गिलास मौसमी का रस पिया, हमारी स्थिति बदल गई। ध्यान रखिएगा, रस जो है आत्मा का अंग है, और सीधी सी परिभाषा समझिएगा ये कि कोई भी काव्य सुनकर या देखकर हम जिस स्थिति में हैं, साथियों हम जिस स्थिति में हैं वो स्थिति बदल जाए, वो रस की दशा कहलाती है। स्थिति बदलनी चाहिए, खाली आनंद नहीं आना चाहिए। अरे आप बैठे हैं, कोई चला आया सामने और उसने 2 चप्पलें पहन रखी, एक दूसरी, आपको हंसी आ गई, आपकी स्थिति बदल गई। आप जिस स्थिति में थे, आप बैठे हैं, कोई व्यक्ति आ गया, अरे आपने प्रणाम कर लिया, स्थिति बदल गई, आप उसको नमस्कार कर रहे हैं, नमन। हम जिस स्थिति में हैं, जो काव्य
काव्य में दृश्य और श्रव्य दोनों आ गए। हमारी स्थिति को बदल दें। हम पिक्चर देख रहे हैं और पिक्चर देखते देखते अगर नायक के साथ जुड़ करके तादात्म्य स्थापित करके हम हंसने लगते हैं या रोने लगते हैं, वो दशा रस की दशा कहलाती है। हम भी रसमय हो जाते हैं, हम भी उसमें डूब जाते हैं। ध्यान रखिएगा, खाली आनंद की प्राप्ति होती है, ये लिखने के लिए भले ठीक हो लेकिन किसी को समझाने के लिए आवश्यक नहीं है। हम जिस स्थिति में हैं, किसी भी को वाक्य को सुनकर, देखकर, कोई घटना जब हमारी स्थिति में परिवर्तन आ जाए, वो रस कहलाता है। मैं समझता हूं आपको लग तो रहा होगा हमारा वीडियो बड़ा हो रहा है, आपका टाइम जा रहा है, मगर अगर एक पीरियड में आपने रस सीख लिया तो उससे बड़ी उपलब्धि आपके लिए। अब आगे आते हैं रस के अंग। रस भी एक चारपाई है। मकान के भी 4 कोने होते हैं, किसी टेबल के भी 4 पावे होते हैं, कुर्सी में भी 4 पावे होते हैं। पशु भी चलता है तो उसके 4 पैर कह सकते हैं आप, 2 हाथ 2 पैर, तभी वो पूरा रहता है। अन्यथा 4 मीनार का नाम सुना होगा। 4 चीजें हैं, दिशाएं 4 हैं। रस के भी 4 अंग हैं। बहुत संक्षेप बताएंगे क्योंकि इसके बाद इन चारों अंगों को जब हम रस को लेना शुरू करेंगे, एक एक रस को, तब उसका चर्चा करते हैं। पहला होता है स्थायी भाव, स्थायी परमानेंट। किसी भी कविता को, किसी भी नाटक को, किसी भी काव्य को सुनकर या देखकर जो स्थायी भाव रहे, परमानेंट बना रहे भाव, हटना वटने न पाए, वो स्थायी भाव कहलाता है। इस प्रकार 10 और बता दें एक बात यहीं पर जोड़ करके, जब शास्त्रों में हमारे रस की बात आई तो भरत मुनि ने 8 रसों की संज्ञा दी थी कि 8 रस हैं। बाद में 9 हो गए और फिर बढ़ते बढ़ते अब 11 रस हो गए। वात्सल्य को रस मान लिया गया पुत्र प्रेम के रूप में, भक्ति को लोगों ने रस मान लिया, जबकि भक्ति रस का नाम कहीं नहीं है। भक्ति को भी रस मान लिया गया क्योंकि ईश्वर के प्रति अनुराग की भावना है। स्थायी भाव, हर रस का एक स्थायी भाव होता है। हम जब रस पढ़ाएंगे तब जैसे श्रृंगार, रति, हास्य हास, ठीक है ना, करुण शोक, इस प्रकार जो है तो स्थायी भाव जो शुरू से आखिरी तक, जिसके कारण यही मुख्य है। स्थायी भाव ही प्रमुख होता है, इसी के कारण रस की उत्पत्ति और रस का प्रभाव पड़ता है। स्थायी भाव के बाद है विभाव। हृदय में भावोद्रेक उत्पन्न करता है। कविता को सुनकर, काव्य को सुनकर हमारे अंदर में कुछ जो भाव उत्पन्न होते हैं, अरे वो गरीब है, वो दया आ गई, डर लग गया, खुशी हो गई, जो भाव उत्पन्न होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं, उद्दीपन और आलंबन। ये भी हम उसी समय बताएंगे आपको। इसके 2 भेद हैं। अरे भाई, सामने नायक और नायिका का प्रेम है, श्रृंगार रस है, वहां नायक और नायिका ही आलिंगन आलम ये हो जाएंगे विभाव। इन्हीं के कारण तो एक दूसरे के प्रति प्रेम हो रहा है। और इसके बाद आता है अनुभाव। विभाव के बाद अनुभाव, जो मन के भाव को व्यक्त करने का, जो मन हर बात कह करके नहीं व्यक्त की जाती। नेकु कही बैनन अनेक कही नैनन सो, रही सही सो कही दीनी हिचकीन सो। ये जो मन के भाव को व्यक्त करने के शारीरिक विकार होते हैं। अरे भाई, किसी को देखा, आपकी आंखों ने बहुत कुछ किया और यदि मौका मिला तो आपने हाथ रख दिया, स्पर्श हो गया, कुछ लोगों का आलिंगन हो गया। ये सब क्या है? ये शारीरिक विकार हैं। किसी को लात मार दी, शारीरिक विकार हैं। ये सब आते हैं अनुभव के अंतर्गत। और अंतिम होता है संचारी भाव, संचरण करना, विचरण करना, घूमना। ये स्थायी नहीं होते, क्षणिक होते हैं। लिखा है विचरण करने वाले बिल्कुल विचरण किया करते हैं। अरे कई बार देखा होगा, घर में शव रखा है, लोग चीख मार के रोए और थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद सबके सब चुप हो गए और फिर बातें शुरू कर दी। बैंक में क्या करते थे, कितना रुपया है, क्या करेंगे। तब तक खबर आई, अरे बुआ जी आ गई, दीदी आ गई, और फिर ताड़ मार के रोने लगे। संचरण भाव है, हर्ष, जड़ता, विषाद, आलस्य। अरे इनकी संख्या 33 बताई गई है। उनको भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। जब समझते जाएंगे तो अपने आप समझ निश्चित रूप से लेते जाएंगे। 4 भाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इन 4 पावों पर खड़ा हुआ है रस शास्त्र। और रस का वाक्य रसात्मकम काव्यम, रसात्मक वाक्य ही काव्य कहलाता है। जिससे हमारी मानसिक और शारीरिक दशा परिवर्तित हो जाए, उसे हम रस कहते हैं।
अगले वीडियो में श्रृंगार रस पर आपसे चर्चा करेंगे। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।